नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स निजी क्षेत्र को लीज पर दिए जा सकते हैं। इनमें रेलवे और बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के एसेट्स शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च करते हुए कहा, सरकार केवल अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही निजी क्षेत्र को देगी। संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से इसका कंट्रोल वापस करना होगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ब्राउनफील्ड एसेट की बात कही गई है, जिन्हें बेहतर ढंग से मोनेटाइज करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि काबुल में यूक्रेन के विमान को हाईजैक किया गया है और उसे ईरान ले जाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येवगेनी एने ने दावा किया है कि यूक्रेन का विमान अपने नागरिकों को निकालने के लिए काबुल पहुंचा था, जिसे अज्ञात लोगों ने हाईजैक कर लिया है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येवगेनी एने ने कहा, यूक्रेन का ये विमान रविवार को हाईजैक किया गया था, जिसे कुछ अज्ञात लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद मंगलवार को इस विमान को ईरान ले जाया गया है, जिसमें अज्ञात लोग सवार हैं। उन्होंने बताया कि इतनी ही नहीं, हमारे नागरिकों की निकासी का भी प्लान सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए थे। गोरखपुर जनपद के भटट ब्लॉक के पिपरी व तरकुलही में बनने जा रहे राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होगा। शिलान्यास समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंतजामों पर नजर रखे हुए हैं। मंगलवार दोपहर सीएम योगी लखनऊ से हेलीकॉप्टर से सीधे समारोह स्थल पर बने हेलीपैड पर पहुंचे। यहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके पूर्व 5 अगस्त को भी मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे थे और सघन मुआयना किया था। भटहट के पिपरी में शिलान्यास समारोह के लिए चयनित स्थल पर पहुंचते ही सीएम योगी ने साफ सफाई, मुख्य मंच, सेफ हाउस, दर्शक दीर्घा आदि का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान न तो कहीं सफाई में कमी आनी चाहिए और न ही किसी को असुविधा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में उच्च और माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के बाद मंगलवार से 6वीं से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। शैक्षिक सत्र में पहली बार कक्षाओं में पढ़ने वालों की संख्या कम जरूर रही, लेकिन लंबे समय बाद स्कूल गुलजार नजर आए। छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक व कर्मचारी तक कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहने थे और शारीरिक दूरी का भी पालन कर रहे थे। स्कूलों में कक्षाएं 2 पालियों में चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले दिनों शासन ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने का आदेश जारी कर दिए थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे हैं। हाजीपुर में कार्यकर्ताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया है। दरअसल केंद्र में मंत्री बनने की बाद पहली बार पारस अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। काफी लंबे समय से लोजपा कार्यकर्ता पशुपति पारस के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस के हाजीपुर नहीं आने से वो शख्स नाराज था। ऐसे में मंत्री बनने के बाद जब पहली बार पारस हाजीपुर पहुंचे तो गुस्साए शख्स ने स्याही फेंक अपना गुस्सा जाहिर किया। मोदी सरकार ने सरकारी संपत्तियों को जल्द बेचने के लिए नया प्रोग्राम बनाया है। इसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट की बिक्री से पैसे जुटाएगी। ये एसेट करीब 6 लाख करोड़ रुपए के हैं। इनमें रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से लेकर टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, माइनिंग और स्टेडियम तक शामिल है। सरकार की इस योजना पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया है। उसने मोदी सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, वो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब देश को समझ आ गया है कि किस पर विश्वास नहीं किया जाए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे प्रदेश में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस बीच नासिक में भाजपा के दफ्तर पर पत्थरबाजी हुई। वहीं सांगली में राणे के पोस्टर पर कालिख पोतने का मामला भी सामने आया है। पुणे शहर में भाजपा के कार्यालय में मुर्गियां छोड़ी गई हैं, तो इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना कार्यालय में जाकर बिल्ली को दूध पिलाया। राज्य के कई शहरों में शिव सैनिकों द्वारा भारी विरोध कर नारायण राणे के खिलाफ नारेबाजी की गई।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई है। रत्नागिरी कोर्ट ने जमानत अर्जी ठुकरा दी है। इससे पहले रत्नागिरी पुलिस अधीक्षक नारायण राणे से मिलने पहुंचे, कागजी कार्यवाही की और नारायण राणे को हिरासत में लिया गया। नारायण राणे को अब रत्नागिरी कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन इसी बीच नारायण राणे की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें पुलिस अस्पताल ले गई। हिरासत में लेने से पहले डॉक्टरों ने उनकी मेडिकल जांच की तो बीपी और शुगर बढ़ा हुआ पाया गया। पुलिस नारायण राणे को लेकर नासिक की ओर चली गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की टिप्पणी पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच मंगलवार को भाजपा कार्यालयों में शिव सैनिकों के हमले के बाद सियासी जंग और तेज हो गई है। इसके मद्देनजर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हिंदी में एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। शिव सैनिकों का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि बंगाल की तरह महाराष्ट्र में राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। हम उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे के बयान के समर्थन नहीं करते, लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में शर्जिल उस्मानी ने भारत मां को गाली दी, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन राणे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कलह अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि राज्य में एक और विवाद ने सर उठा लिया है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू खेमा पंजाब में तख्ता पलट की बड़ी तैयारी कर रहा है। सिद्धू खेमे के कुछ नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने के लिए सिद्धू गुट के 26 विधायक और 4 कैबिनेट मंत्री लामबंद हो गए हैं। सिद्धू खेमे के द्वारा नियुक्त किया गया 4 कैबिनेट मंत्रियों और 1 विधायक का डेलीगेशन कांग्रेस आलाकमान से जल्द ही दिल्ली जाकर मुलाकात करेगा। इस डेलीगेशन में कैबिनेट मंत्री सुख सरकारिया, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और विधायक परगट सिंह 5 नेता शामिल हैं, जो दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से मिलकर पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग करेंगे।